हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका आबकारी का एग्ज़ाम होना है, पशु उद्यान विकास का अधिकारी का एग्ज़ाम होना है, और भी और एग्ज़ाम होने वाले हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खुरबुड़ा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो खुरबुड़ा का युद्ध 1804 में गोरखाओं के और प्रद्युम्न शाह के मध्य हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। खुरबुड़ा मैदान कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। कहाँ? देहरादून में। देहरादून के साथ सीमा साझा कौन कौन से राज्य करते हैं? तो 2 राज्य करते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश करते हैं। आपको याद रखना है। देहरादून गोरखाओं के अधीन कब रहा? यहाँ देहरादून को पूछा गया है। अगर गढ़वाल को भी पूछा जाएगा, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब अपना कब्जा कर लिया था? तो 1804 में कब्जा कर लिया था गढ़वाल पर पूर्ण रूप से, और पूरे गढ़वाल पर 1804 में जीत लिया था गढ़वाल को गोरखाओं ने। इसलिए अगर देहरादून पूछ लिया है या पूर्ण गढ़वाल को पूछा जाए तो आपको 1804 से 1815 याद रखना है। अगला प्रश्न है, झंडा मेला कहाँ लगता है? तो झंडा मेला देहरादून में लगता है। और टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? टपकेश्वर भी मेला कहाँ लगता है? टपकेश्वर भी मेला देहरादून में लगता है। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, देहरादून में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो देहरादून में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? टॉन्स नदी बहती है, आसन बहती है, सोंग और गंगा, ये नदियाँ देहरादून से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस तट पर स्थित है? यमुना नदी या यमुना तट पर स्थित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये कितने राज्यों में है और उसका क्षेत्रफल कितना है? ये सभी देखिए, यह 3 राज्यों में है, 3 जिलों में है। राज्यों में नहीं, सॉरी, जिलों में पूछा गया है। यहाँ जिले का लेना, यहाँ जिले लिखे हैं। तो कितने जिलों में है? 3 जिलों में है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 820 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसे 15 अप्रैल 2015 को क्या करा गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और कॉर्बेट को कब किया गया था? कॉर्बेट की स्थापना हुई थी 1936 में। और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 1973 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कैसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान FRI की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में स्थापना हुई थी। कहाँ? देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्य क्या हैं? तो ये कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले देहरादून में स्थित है। ऐसे कार्य हैं, सर्वे, मानचित्र बनाना और वनस्पति सर्वे करना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। तो इसकी स्थापना अगर पूछी जाएगी आपसे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी वन अकादमी की स्थापना। तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना। अगर पूछा वन संग्रहालय, तो वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में हुई थी। और इसकी स्थापना 1906 में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून में IMA की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून में IMA की स्थापना 1932 में हुई थी। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। आपको याद रखना है। अशोककालीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालसी देहरादून से प्राप्त हुए हैं। आपको यह भी याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, जौनसार बाबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? तो हनोल सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जौनसार बाबर का। अगला प्रश्न है, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। और गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। किसे? कोटद्वार को, गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। और कुमाऊं का काठगोदाम को कहा जाता है। आपको याद रखने चलना है। अगला प्रश्न है, लाल डिब्बा और गनी हिल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये मसूरी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, राजधानी पौड़ी की स्थापना कब हुई थी? तो 1840 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना? तो ये 1969 में बना था। कब? 1969 में।
दुधातोली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ये पौड़ी में स्थित है। इससे 5 नदियाँ निकलती हैं। आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको पता हो तो। अगला प्रश्न है, दुधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी पश्चिमी रामगंगा है। देखिए, एक नदी का नाम तो आपको यहीं मिल गया। आप बाकी 4 नदियों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दुधातोली को कहा जाता है। दुधातोली को उत्तराखंड का पामीर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, आपको यह भी याद रख के चलना है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। कंडवाश्रम कहाँ स्थित है? कंडवाश्रम कोटद्वार में स्थित है। कहाँ? कंडवाश्रम कोटद्वार में स्थित है। यहीं पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किस आश्रम में की थी? कंडवाश्रम में की थी। पौड़ी में पड़ता है, कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है कंडवाश्रम। यहीं पर ही भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यहीं पर ही दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग भी इसी कंडवाश्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जयनंद भारती जी थे डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।